आज जब इजराइल को मार पड़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पिटाई की जरूरत अंधभक्तों को भी है। अबे साले पर्शिया क्यों कर रहे हैं भाई साहब, आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? तुर्की, आपको तुर्की और पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? पूछता है भारत, और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। और तुर्की के साथ भी, और तुर्की के साथ भी जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कोई एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इसराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक, जैसे कोल्ड ड्रिंक है। अब इसराइल घुटनों पर आएगा, क्यों सर? बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर। जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, उसके बारे में इजराइल परवाह नहीं। आप हैं अंधनमाजी। अरे इसराइल के यहूदी तो सुअर भी खाते पड़े, सुअर की हड्डी फेंक फेंक के मारेंगे। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, और फिर चिल्ला रहे जब फ्री पैलेस्टाइन फ्री पैलेस्टाइन। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी और शोएब जमई के बीच में। दोस्तों इजराइल और ईरान की लड़ाई को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें शोएब जमई ईरान का इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो दोस्तों इसी को लेकर अर्नब गोस्वामी ने इसको बढ़िया से धोया है। और दोस्तों दिल्ली में शोएब जमई इजराइल के खिलाफ धरना कर रहा था, तो दोस्तों वहीं पर पब्लिक में से आए एक लड़के ने इसको ऐसा धोया है, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। ये लोग कहते थे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो जाएगी, इस्लामिक वर्ल्ड एक हो जाएगी, सारे इस्लामिक देश एक हो जाएंगे और अमेरिका को के साथ लड़ेंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे। आज पूरी मुस्लिम दुनिया जो मुस्लिम वर्ल्ड कही जाती है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कहां है वो? क्या इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान के साथ है? क्या सऊदी अरब मुस्लिम देश है, क्या ईरान के साथ है? क्या? अरे इधर उधर ना देखे शोएब जमाई, कैमरा की तरफ देखे, मेरी तरफ देखे, जवाब दे। कौन सी मुस्लिम देश आज ईरान के साथ है? तो फिर आप क्यों हैं? क्या मिलता है? कोई उनके साथ नहीं, अकेले हैं, सब टूट चुका है शोएब जमाई साहब। कोई मुस्लिम यूनिटी नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं। सपना बनाया गया था कि एक मुस्लिम देश पे कोई अटैक करेगा तो पूरी मुस्लिम दुनिया टूट पड़ेगी। अरे कहां टूट पड़ी? कहां है मुस्लिम यूनिटी ग्लोबली? मुझे समझ में नहीं आ रहा। शोएब जमाई साहब आज चुप है क्योंकि एक्चुअली वो मानते हैं कि कोई नहीं है उनके साथ। बुरा लग रहा होगा मगर सच्चाई तो माननी पड़ेगी। ये बात हमको निगलनी पड़ेगी, हजम करनी पड़ेगी, जो भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। देखिए फैक्ट तो ये है कि ईरान एक सॉवरन नेशन है, उस पर हमला हुआ तो उसने रोजाना 300-400 बैलिस्टिक मिसाइल से आज इजराइल के एश्कलॉन, बीरशेवा, तेल अवीव पे हमला कर रहा है। और ईरान खुद अकेले लड़ रहा है इस पूरे लड़ाई को, और बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। जो आयरन डोम का जो हवा था उसको खत्म कर दिया गया, जो सुपर पावर का था हवा तो खत्म कर दिया गया। इजराइल जो है आज भीख मांग रहा है, अमेरिका से बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि भैया हमें बचा लो, कुछ भी। और उधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते का समय दो, मैं सोच के बताऊंगा कि तुम्हारा साथ देना। जब अपने पास खुद का गूदा नहीं था तो क्यों कूदे आप? ईरान तो किसी से मदद नहीं मांग रहा इधर, लेकिन ईरान का एक रेसिस्टेंस बन रहा है। आप इधर देख लीजिए, चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक तरफ जियोपॉलिटिकल इनके यहां से अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आज एलिनिएशन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उस तरीके से साथ नहीं दे पा रही है जितना देना चाहिए। इसलिए आज जब इजराइल को मार पड़ रही है तो आप लोगों को दर्द हो रहा, लेकिन मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, क्योंकि जो काम इजराइल ने यहां से गाजा में बम गिराए, जिस तरीके से 60,000 लोगों को मारा है, 27,000 आपका हक है, आपकी पूरी हक है। शोएब जमाई जी आपने जो कहा मुझे बुरा लगा, मुझे लगा तुम्हें दर्द हो रहा है तो नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात से हो रही है, मुझे सबसे बड़ा दर्द इस बात से हो रही है जमाई जी, यहाँ पिटाई की जरूरत अंधभक्तों को भी है। अबे साले बोलिए वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भारत साथ नहीं दे रहा है, ये 2 रुपये के ट्रोल्स और बीजेपी और आरएसएस वाले ही खाली उनके समर्थन में खड़े हैं। भारत कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं जो हमेशा हमारे अरे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन कर रहे हैं आप। पर्शियन नहीं,
आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलतफहमी है, आप पर्शियन नहीं है। आप चले जाइए ना। पर्शियन 3000 मील दूर है, आप भारत में रहते हुए पर्शिया पर्शिया क्यों कर रहे हैं? भाई साहब आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम लेके आप चले पर्शिया के साथ क्या लेना देना? जाओ। लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा हवा पर सोनिक मिसाइल गिरेगा आपको पर्शिया 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 क्यों कर रहे हैं आप? और इंडिया वालों को बंकर वॉल्यूम बढ़ाइए। दे भी नहीं रहे। तो आपको भगा रहे, पर्शिया से भगा इतना रहे, लगाव बंकर क्यों से है? भगा दिया। शर्म करो भैया, शर्म आपकी करो। संस्कृति पर्शियन है क्या? यहाँ से छुपने की भी जगह नहीं दे। ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है। ये लोग ना ऐसे भी होते हैं। ये लोग कोई कॉमिक पढ़ते कहते हैं हम इटली से। आप इटली से नहीं हो, आप इटली से नहीं हो, आप पर्शिया से भी नहीं हो। तुर्की, आपको तुर्की और पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? पूछता है भारत। चलता है। आज तो मैं जान के ही रहूंगा, गुना ज्यादा आज मैं सतीश केसरी आज जान के रहूंगा। खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। और तुर्की के साथ भी, डरपोक नहीं है। और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप तुर्की के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं। पहले बोलिए ना तुर्की के खिलाफ है, रहेंगे। पछाओ ना सरकार, बोलिए ना। पक्ष बताइए, पचा नहीं पा रहे क्या बात। पक्ष है सरकार का? बताइए आप। पर्शिया 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 पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। पर अगर देखा जाए तो इजराइल जिस तरीके से आतंकी संगठन के खिलाफ है और भारत भी खुलकर आतंकी संगठन के खिलाफ है, चाहे ईरान में आप देखिए हिजबुल्लाह हमास ने को जिस तरीके से प्रिजर्व किया। देखिए आप मुझे बताइए कि 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई कंट्री था क्या? नहीं मेरे को बताइए भाई प्लीज। 1915 में तो नहीं। 55% ब्रिटिश ने दे दिया था। अरे 1948 से पहले यूनाइटेड नेशन में इजराइल नाम की कोई कंट्री थी? नहीं थी ना। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। इलीगल सेटलमेंट था ना, बसाया गया ना जबरन। 1948 में जब बसाया गया तो इन्हीं फिलिस्तीनियों ने अपनी ज़मीन, अपना घर या फिर जगह दी, या कोएग्जिस्टेंस या रेसिस्ट नहीं किया। ये रेसिस्ट तो तब किया 1968 में, 91 जब ये जबरन यहाँ से उस पर हमले कर रहे थे। यूके ने हमला किया, नाटो ने हमला किया, ठीक है ना। अब आप बताओ कि आपका घर है, किसी जगह किसी पे जुल्म हो गया, कोई मान लीजिए बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ठीक है ना। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या पे बहुत ज़्यादा यहाँ से जुल्म हुआ और कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ जगह दो। अब वो आपके घर पे आपने कह दिया कि चलो मानवता के नाश्ते हम आपको देते हैं, और वो धीरे धीरे आपके घर पे कब्जा कर ले, आप ही को बाहर निकाल दे, आप ही से जंग करना शुरू कर दे, तो उस रोहिंग्या के खिलाफ बोलेंगे नहीं बोलेंगे? उसके खिलाफ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? ऐसा ही ये जो जायनिस्ट ताकत है, मैं यहूदियों के खिलाफ नहीं हूँ, जो जायनिज्म है उन्होंने ऐसे ही किया फिलिस्तीन पे। 1948 में आप फिलिस्तीन का जो नक्शा देखेंगे, यूनाइटेड नेशन में दिखाया, पूरा ग्रीन है। और आज आप देखिए सिर्फ गाज़ा और वेस्ट बैंक होने के बावजूद भी पूरे वेस्ट बैंक के अंदर और गाज़ा के अंदर इजराइल का कब्ज़ा, वहाँ पुलिस परेशान करती है, वहाँ पे रोज़ जुल्म होता है, लड़कों को उठाया जाता है, सालों साल तक वहाँ से वो परेशान रहते हैं। आप मेरे को एक बताओ, हमारा देश जब गुलाम था, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? कोई इनकी एक बात बिल्कुल सही है, अगर हमें चोट देनी है इजराइल को तो हम बहिष्कार कर सकते हैं उसका आर्थिक। जैसे ये कोल्ड ड्रिंक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं इसका बहिष्कार कर रहा हूँ, बाइकॉट। ये कोल्ड ड्रिंक बाइकॉट है। अब इजराइल घुटनों पर आएगा। क्यों सर? बिल्कुल आएगा ना घुटनों पर। आएगा नहीं आएगा सर घुटनों पर? सर बता दो तो सर, ये तमाशे, यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, यूट्यूब का मालिक भी तो यहूदी है। ये अरे गूगल पर जाएगी, गूगल का मालिक भी तो यहूदी है। ये तमाशे, अरे फेसबुक पर जाएगी, मार्क जुकरबर्ग वो भी ये तो यहूदी तमाशे है। बंद करो। इंस्टाग्राम पर जाएगी, उसका मालिक भी तो आपसे यहूदी ये है। पूछना चाहूंगी, अरे इतने सारे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, उसका मालिक तो यहूदी है। मैं एक 20-30 रुपए की कोल्ड ड्रिंक का बाइकॉट करके ये देश को आजाद कराऊंगा। ये जो मतलब देश को जो गुमराह करने की बात- जो अंधभक्त जो है ना, जो अंधभक्त जो है रेल की पटरियों के किनारे बैठ के कह रहे हैं आई सपोर्ट इजराइल सर, अरे उसके सर, बारे में इजराइल परवाह नहीं करता। आप हैं अंध नमाजी, हम अंधभक्त नहीं है। इजराइल का समर्थन मैं इसलिए करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1999 का कारगिल युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1971 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1965 का युद्ध हो, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ। 1962 चाइना का युद्ध हो, हमारे साथ खड़ा हुआ। सिर्फ एक मजहब को देखकर मानवता जग गई। समझ गया मैं।
अरे इजराइल में अस्पताल में बम गिराया तब मानवता कहां जाके मर गई, बांग्लादेश में जेनोसाइड कराया तब जाके मानवता कहां मर गई। ये 30 रुपए वाली कोका कोला बायकॉट करके ये सोच रहे किसी देश का विरोध करेंगे। भाई साहब 4000 किलोमीटर दूर तुम फिलिस्तीन को देख रहे हो, अपने बराबर में बांग्लादेश में हुआ वो तो दिखा नहीं। वहां तो फिर लोग आराम से चाउमीन खा रहे हो, चिली पोटैटो खा रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल तो गाय भी खाता है, यहूदी तो गाय भी खाते हैं। अरे यहूदी तो सुअर भी खाते हैं, जाके भिड़ो ना उनसे। हम एक सनातन धर्म में एक कम्युनिटी है, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वाल्मीकि, उसमें मेरे कुछ दोस्त सुअर खाते हैं, कोई नहीं लड़ता उनसे। अरे इजराइल के यहूदी तो सुअर भी खाते, पर सुअर की हड्डी फेंक फेंक के मारेंगे। बाप के कच्चे फटे पड़े हैं, बेटे को जगह नहीं मिल रही पढ़ने की, वो इधर उधर कूड़ा वूड़ा चुंग रहा है और वहीं लोहा सरिया बेच रहा है और फिर चिल्ला रहा है फ्री पैलेस्टीन फ्री पैलेस्टीन। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।